के सह प्रायोजक वुल हाउस रांची। सारा प्रणाम, सारा विशेष में आप सबका स्वागत है। क्या आपने आज शाम की चाय पी? जरूर आपने दार्जिलिंग या फिर असम की कोई चाय पी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में एक जिला ऐसा है जहां चाय की खेती होती है और यहां की चाय देश विदेश के किसी ब्रांड की चाय से कम जायकेदार भी नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं किशनगंज के चाय की। किसी समय यहां की जमीन बंजर हुआ करती थी और लोग बेरोजगार, लेकिन पिछले 1.5 दशक से लोगों की मेहनत और चाय की खेती ने फिजा कुछ ऐसी बदली कि आज किशनगंज में प्रति साल 25 मिलियन किलो चाय का उत्पादन होता है और हजारों किसानों को रोजगार मिला हुआ है। किशनगंज चाय ने लोगों को नया स्वाद तो दिया ही, पूरे जिले का संस्कार भी बदल दिया। अब यहां के लोग स्वावलंबी हैं और नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करते। चाय की खेती ने जमीन का भी जायका बदल दिया है। वातावरण में नमी आई है, बारिश भी अधिक होने लगी है और यहां की मिट्टी में भी बदलाव साफ दिखता है। लेकिन चाय का यह जायका हमेशा ही मजेदार नहीं रहता। जब बात चाय किसानों को सरकारी सहायता और टी ब्रांड में प्रदेश को प्रतिनिधित्व की आती है तो यह खराब हो जाता है। लेकिन इन बातों ने किशनगंज के चाय किसानों के हौसले को कमजोर नहीं किया है। किशनगंज के इन्हीं चाय बागानों के हर पहलू को टटोलता हमारा आज का खास कार्यक्रम वाह चाय। किशनगंज की जिस भूमि पर आज हम चाय के हरे भरे बागानों को देखते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। किशनगंज की ऊंची भूमि पर आज जहां चाय की खेती की जाती है, वर्षों पहले बंजर थी। चूंकि खेती के लिए पानी ऊंची भूमि पर नहीं पहुंच पाता था, इसलिए यहां के लोग खेती करना लाभदायक नहीं समझते थे। लेकिन शायद जमीन और यहां के लोगों के दिन फिरने वाला था। एक उद्योगपति ने चाय की खेती करने का जो एक छोटा सा प्रयास शुरू किया, आज वो कई सीमाओं को पार कर चुका है। ये कोई दार्जिलिंग या आसाम की चाय बागान नहीं, बल्कि ये बिहार के किशनगंज की चाय बागान है। 1991 में किए गए एक छोटे से प्रयास का नतीजा है कि आज किशनगंज में लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती की जा रही है। जो हरे भरे चाय के बागान आप देख रहे हैं, वो किसी समय सोचे भी नहीं जा सकते थे। चाय के इन बागानों की जगह कभी बंजर जमीन हुआ करती थी, लेकिन एक उत्साही उद्यमी के अथक प्रयास ने सब कुछ संभव कर दिया। किशनगंज की बंजर पड़ी जमीन पर शुरू किया गया छोटा सा प्रयास आज मीलों फैल चुका है। था कि कुछ नई चीज की शुरुआत की जाए। इसमें हमने देखा कि अगल बगल के इलाके में जैसे आसाम है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ चाय की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, मगर किशनगंज की जो भी जमीन थी, बंजर भूमि थी, वो बेकार पड़ी हुई थी, उसका कोई उपयोग नहीं था। तो उस समय हमारे मन में आया कि इसमें कुछ किया जाए। तब हमने 1991 से इसकी खेती की शुरुआत की। जिस समय हमने इस खेती की शुरुआत की तो लोग हंस रहे थे कि साहब ये पागल है, क्या यहाँ चाय की खेती हो सकती है। लोगों के दिमाग में अलग अलग किस्म के सवाल पैदा हो रहे थे, मगर हमने इस खेती को कर कर दिखला दिया। और आज हमारे इस खेती के स्टार्ट करने के बाद में किशनगंज जिले के हजारों किसान इसे सफलतापूर्वक कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ अच्छा अर्जन भी कर रहे हैं और उनकी जो माली हालत है उसमें काफी सुधार है। श्री दफ्तरी के प्रयास ने इलाके के छोटे व्यापारियों और किसानों को तो प्रोत्साहित किया ही, बंगाल के चाय बागान मालिकों को भी बिहार में चाय बागान लगाने के लिए प्रेरित किया। स्थिति ऐसी बदली कि लोग दूसरे व्यवसाय को छोड़कर चाय की खेती में लग गए। चाय बागान का पहले हमारा अनानास का खेती था। अनानास खेती करते तो इसका बाजार बहुत गिरावट में आ गया। उसके बाद हम सोचा जो चाय खेती करेंगे, अनानास छोड़ के हम चाय शुरू किया बंगाल में। उसके बाद देखते हैं 98 में राजबाबू इधर राजकरण दफ्तरी इधर चाय बागान शुरू किया। उनके प्रेरणा से हम लोग बिहार में फंस गए, आ गए बागान करने के लिए। इधर जमीन भी सस्ता, मतलब बंजर भूमि बहुत था, तो हम लोग उस टाइम में खेती बंजर भूमि से हम लोग सस्ता में कुछ जमीन ले लिए है और काम का आदमी भी मिल रहा था इधर सुविधा में, और सरकार भी हेल्प करते हैं हम लोग इधर। तो उसके बाद हम लोग क्या जो 100 एकड़ मोटा मोटी चाय बागान कर लिया हम इधर। चाय के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए किशनगंज में अब तक 2 निजी और 1 सरकारी टी प्रोसेसिंग प्लांट लगाई जा चुकी है, लेकिन यहाँ की जरूरत ज्यादा है और अभी कई और प्लांट लगाए जाएं तो जाकर किसानों की जरूरतें पूरी होगी। कुमार राहुल, सहार न्यूज ब्यूरो, किशनगंज। चाय के बाजार में इन दिनों किशनगंज की चाय की धूम मची हुई है।
गुणवत्ता की बात करें तो चाय की चुस्की लेने वालों का कहना है कि किशनगंज जैसी जायके वाली चाय और कहीं नहीं मिलती है। किशनगंज वासियों के प्रयास के कारण किशनगंज टी आज दार्जिलिंग टी के समानांतर खड़ी है। साथ ही यहां के चाय बागान खूबसूरत वादी के रूप में भी पनप रहे हैं। दार्जिलिंग के चाय बागानों में शूट किए गए फिल्मी गाने आपको याद होंगे और अब वो दिन दूर नहीं जब किशनगंज के चाय बागानों में फिल्मी सितारे धूम मचाएंगे। दार्जिलिंग की तरह ही किशनगंज भी एक खूबसूरत इलाके के रूप में उभर रहा है। ये तो बात रही इलाके की खूबसूरती और फिल्मी संगीत की। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ की चाय किशनगंज टी के नाम से जानी जाएगी। अभी तो यहाँ की बस 2 निजी चाय फैक्ट्री ही चाय बाजार में उतरी हैं, लेकिन अपनी चाय की महक से किशनगंज दूर दराज के लोगों को भी खींचने लगा है। और इन सब के पीछे है यहाँ की चाय की उत्तम क्वालिटी। यहाँ की चाय की क्वालिटी बंगाल और आसाम के मुकाबले अभी कहीं कुछ बेहतर है। इसका मुख्य कारण है कि अभी यहाँ के पौधे सब नए हैं और उसमें क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा हो रही है और क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है उसकी। यहाँ की पत्ती से बनी चाय की बात ही कुछ और है। यहाँ की चाय दुकानों पर चाय पीने वालों का हुजूम लगा रहता है। चाय पीने वाले की माने तो ऐसी जायकेदार चाय और कहीं नहीं मिलती। किशनगंज से बाहर भी बहुत जगह जाने का मौका हुआ। एवन कि हम पटना गए, सिलीगुड़ी गए, कलकत्ता गए, हर जगह गए, लेकिन किशनगंज की चाय की एक अलग ही तासीर है। चाय की कीमत से लेकर उसके बाबत हर बात तय करने वाले निकाय टी बोर्ड में बिहार को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि अकेले किशनगंज के बागान प्रति साल 25 मिलियन चाय का उत्पादन करते हैं और 100 साल से अधिक से चाय का उत्पादन कर रहा पश्चिम बंगाल प्रति साल 100 मिलियन किलो चाय का उत्पादन करता है। फिर भी किशनगंज चाय किसी को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। यहाँ चाय बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह आधुनिक है और सुंदर पैकिंग कर बाजार में उतारा जाता है। और बता दें कि केवल चाय की पैकिंग और मार्केटिंग ही अच्छी नहीं, इसका स्वाद भी लाजवाब है। इस चाय की खुशबू से ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये दार्जिलिंग की मुकाईबारी चाय से कहीं कम है। शायद यही कारण है बिहार की राजबारी और किशनबारी चाय राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में खरी उतर सकी है। कैमरामैन अब्दुल करीम के साथ कुमार राहुल, सहारा न्यूज ब्यूरो, भावली कच्छ। चाय की खेती का यहाँ के लोगों के जीवन पर तो प्रभाव पड़ा ही है, साथ ही साथ इसका असर यहाँ के मौसम पर भी देखने को मिलता है। किशनगंज के वातावरण पर चाय की खेती का किस तरह प्रभाव पड़ा है, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा सूखा यहाँ पड़ता था, कोई फसल ढंग से नहीं हो पाती थी। तो जब से टी गार्डन डेवलप हुआ है, एक तो यहाँ पे सॉइल में काफ़ी परिवर्तन हुई है। क्ले परसेंटेज बढ़ा है, सैंड परसेंट घट के 50-55% है, यहाँ 60 to 70% था। तो सॉइल में तो ये परिवर्तन हुई है।
वातावरण में परिवर्तन तो आया, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ के सरकारी तंत्र पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे इन चाय मजदूरों को अभी तक कोई जमीन लीज पर नहीं दी गई, जबकि गौशाला की जमीन एक उद्योगपति को दिए जाने का मामला सामने आया है। जमीन लीज पर नहीं दी गई है। वैसे एक मामला सामने आया है जिसमें कि गौशाला की जमीन जो है एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है लीज पर 99 साल की लीज पर दिया गया है, जिसकी जांच मैं कर रहा हूं। चाय किसान जो खुद 2-4 एकड़ में चाय का उत्पादन करना चाहते हैं, उन्हें न तो सरकार से सब्सिडी मिल पा रही है, न ही टी बोर्ड से कोई मदद। हमारे पास थोड़ा बहुत जमीन है, 2 एकड़ में अभी चाय लगाए हैं। इसके बाद टी बोर्ड से हम लोग को एनओसी नहीं मिल रहा है, सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा तो हो सकता है हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये फैसिलिटी मिलेगा तो। किशनगंज में चाय की खेती तो होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन सरकारी दांव-पेच का जो हाल है उसमें यही होगा कि इसे समझने वाले बागान मालिक हो जाएंगे और चाय बागानों में काम करने वाले किसान मजदूर ही बने रहेंगे। कुमार राहुल, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, किशनगंज। किशनगंज में चाय की खेती शुरू होने से हजारों युवकों को रोजगार मिला है, पलायन रुका है। पहले यहां के युवक युवतियों को दूसरे प्रदेशों में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। एक समय था जब काम की तलाश में लोग किशनगंज से बाहर जाते थे। उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर मजबूरी का जीवन बिताना पड़ता था, लेकिन चाय की खेती से इनकी तकदीर बदल गई है। लोग एक दूसरे को देखकर चाय की खेती करते हैं और नकद पैसे कमा रहे हैं। हम पहले राजू बागान में काम किया था, काम करते करते थोड़ा ट्रेंड हुआ, तब जाके अपना दिमाग से थोड़ा अपना खेती 2 बीघा का चाय बागान किया। और हमारा देखते देखते कोई और भी हमारा गांव का, कोई आसपास का गांव का, उन लोग भी थोड़ा थोड़ा बागान कर लिया। इससे हम लोग को थोड़ा फायदा होगा। और जो हम लोग पहले हम लोग का गांव का लड़का सब बाहर जाते थे, अभी उतना जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर हाल ही में बागान हो गया, इसमें काम मिल जाता है। चाय की खेती का सुरूर और खुमार कुछ यूं है कि महिलाएं भी घर का कामकाज निपटाने के बाद चाय की फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं। 50 रुपये कमाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ फैक्ट्री में चाय का बागान खुला है। हम लोग का जो जितना आदमी है मजदूरी कमाने वाला, घर में खाने में थोड़ा तकलीफ है, यहाँ भी हम लोग सुखी मिल गया है। बढ़ते चाय के बागान और 3 फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को काम तो मिल रहा है, लेकिन अभी इसे व्यवस्थित और बड़ा स्वरूप देने की जरूरत है, और सरकार का सहयोग मिला तो यहाँ बाहर के मजदूरों को भी काम मिल सकता है। कुमार राहुल, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, पूर्णिया। किशनगंज की चाय का जायका और बढ़े, यानी यहाँ की चाय की खेती और गुणवत्ता और बढ़े, इसके लिए जरूरी है सरकारी सहायता और कुछ सुविधाओं की। सहायता और सुविधाओं के मामले में क्या है हाल, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।